दोस्तों 1996 की बात है। एक व्यक्ति चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर हरियाणा के पलवल के लिए जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर से उछलकर वह नीचे गिर जाता है। पीछे की तरफ से आ रही ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। 10 से 15 मिनट बाद वहां पर पुलिस पहुंचता है। वहां पर तमाम लोग उस घटना को देख रहे थे, वहां पर तमाम लोग मौजूद थे। इसके कुछ मिनट बाद शव की पहचान किया जाता है तो पता चलता है कि यह लाश जो है यह धनराज की है। धनराज जो है हरियाणा के पलवल जिले का रहने वाला था। इस घटना की जानकारी उसके घर परिवार वालों को दिया जाता है। परिवार वाले मौके पर रोते बिखरते पहुंचते हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर वह घर लेकर चले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उससे धनराज की अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार में दोस्तों काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। अंतिम संस्कार कर देने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसके 12 साल बाद फिर धनराज जो है जिंदा हो जाता है। जिंदा हो जाने के बाद वह घर वालों के नाम लेकर वह पुकार रहा था। दोस्तों इसके पहले मैंने जो घटना आपको बताई थी, यह घटना नहीं थी, यह वास्तव में सच्ची घटी एक घटना थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों मैं रवि, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों गणित पट्टी का रहने वाला राजेश अपनी बेटे के साथ अपने बहन के घर मिलने जा रहा था। उसके घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव था। जिस बहन से मिलने जा रहा था उस बहन का नाम था बेडुका। राजेश अपनी बेटी के साथ बाइक पर बैठकर जो है वो अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इससे 2-3 किलोमीटर अपने घर से वह अपने गांव से 2-3 किलोमीटर जब आगे पहुंचता है तो उसके बाइक पर जो बेटा बैठा था उसका नाम राहुल था। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे घर जाना है। जो उसके पिता थे राजेश, वह बोलते हैं कि अभी तो तुम घर से आए हो, अभी तो आपको अपने बुआ के घर जाना है, हम लोग वहाँ चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। राजेश बार बार अपने बेटे राहुल को समझाता है लेकिन वह बार बार एक ही शब्द को रट लगाए रहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे अपने घर जाना है। तो राजेश कहते हैं अभी तो यार मैं आपको घर से ही लेकर आया हूँ, तो आप क्यों बार बार घर की नाम ले रहे हो, चलो बुआ के घर चलते हैं। इसके कुछ मिनट बाद राजेश अपनी बहन के घर पहुँच जाता है और जो है वह घर से पहुँचने के बाद वो अपनी बहन से मिलता है और राजेश कुछ बच्चों के साथ जो है वहाँ पर अपने खेलने चला जाता है। राजेश अपनी बहन से कुछ बातें करता है। बातें करने के दौरान वह राहुल को बुलाता है कि राहुल अब चलो हम लोग घर चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पिता पुत्र गाड़ी पर बैठ जाते हैं। जैसे ही 2-3 किलोमीटर फिर वो आगे चलता है तो वह जोर जोर से बस एक ही आवाज़ लगाए जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे अपने घर जाना है। इसकी जो बात थी आसपास के लोग सुन लेते हैं और वहाँ पर उसके पिता के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं आखिरकार बात क्या है, लड़का क्यों ये लड़का क्यों बार बार बस एक ही शब्द बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं जाना है। इसके पिता कहते हैं मेरा नाम राजेश है, मैं इस लड़के का पिता हूँ। मेरा घर जो है गणितपुर पट्टी में पड़ता है। तुम लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये जो है जब से गाड़ी पर बैठा है बस एक ही बात बार बार कह रहा है, ये जो है हम लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो गांव वाले थे उन लोगों को राजेश के पिता पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का जो कह रहा है वह सरासर झूठ है। दोस्तों पास का ही एक गांव था जहां पर उस गांव का नाम था बसवा। लड़का जाते वक्त भी यहीं बसवा गांव पे बोल रहा था और आते वक्त भी उसी गांव पर बोल रहा था। फिर इसके जो गांव वाले थे वहां पर मौजूद थे, बोल रहे थे कि लड़के से बोले कि तुम्हें जो है कोई परेशान नहीं करेगा, तुम जो है अपने गाँव की तरफ जाओ। शहर के तरफ की बात थी और लड़का जो है अपनी गाड़ी से उतर कर, वह गाड़ी पर बैठा था, अपने पिता की गाड़ी से उतरकर वह गांव की तरफ चलने लगता है। इसके पीछे पीछे कुछ लोग जो मौजूद थे वो भी चलने लगते हैं और जो उसके साथ कुछ लोग थे, पिता थे, वो भी उनके पास जाने लगते हैं। वह बसवा गांव में जाता है। वहां पर जाने के बाद वहां पर उस गांव में हिलता है, उसे एक 48 वर्षीय महिला मिलती है और वह उससे कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम कहाँ थी। और जो लोग पीछे पीछे से आ रहे थे वो लोग हैरान हो जाते हैं कि अपनी माँ समान इस महिला को वह अपनी पत्नी क्यों कह रहा है। सभी लोग इसकी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं और परिवार के उस सदस्य के, उस महिला के लड़कों के ऊपर जब राहुल की नज़र जाता है तो कहने लगता है तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। परिवार के कुछ अन्य सदस्यों का वह नाम लेकर पुकारने लगता है। यह दृश्य देखकर गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का 1996 में आज से 12 साल पहले मर गया था वह जिंदा कैसे हो सकता है। दोस्तों उस लड़की की एक बात और थी कि जब वह 2 साल का था तो वह अपने पिताजी से 2 रुपये मांगा करता था और मांगने के बाद वह कहता था कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, मैं इसका इलाज कराने के लिए जाना चाहता हूँ।
तो वह ज़ोर ज़ोर से सभी लोग परिवार वाले हंसने लगते हैं। कभी ये भी होता था कि लड़का बार बार अपने घर से भाग जाता था, वह कभी रात में आता था तो कभी दिन में आता था, तो कभी दिन में ही किसी अन्य गांव में भाग जाता था। यह इसकी क्रिया दिन पर दिन इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती थी। लेकिन दोस्तों उस बसवा गांव में एक महिला की शादी हुई थी। वह अपनी शादी के लेकर कुछ जो है चर्चाएं करती हैं। कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के दौरान मेरे पति की ट्रक की चपेट में आने से मेरे पति की मौत हो गई थी, और अपने मायके वालों की बातें कहकर वह रोने लगती है। लेकिन इसके धनराज के जो परिवार वाले थे, इसकी मरने की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों मरने के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन दोस्तों जो धनराज की पत्नी सी 8-9 वर्ष बीत जाने के बाद वह जो है कहने लगती है कि धनराज तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, तुमने मुझे बहुत सारे वादे किए थे, ऐसे आपका जाना आपको उचित नहीं लगता है, ऐसे आपको ठीक नहीं लगता है। मुझे पट्टी गांव के उस राहुल नाम के लड़के से जाकर मिलना चाहिए। पट्टी गांव में जाने के लिए जो पट्टी गांव में उस लड़की जाना चाहती थी उसका नाम सिखावत होता है। घर से सभी प्लानिंग करती है। प्लानिंग के दौरान धनराज की बहन जो थी वो भी उसके साथ थी और सिखावत भी साथ थी, उसके 4 बच्चे भी उसके साथ थे। अगले दिन जब सिखावत उस गांव में गणितपुर पट्टी गांव में पहुंचती है तो धनराज जो है उसे जोर जोर से कहने लगता था कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम इतने दिन कहाँ थी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो बच्चा कहाँ है। 4 बच्चों को देखने के बाद और भी अन्य बच्चे जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं और इशारा करने लगते हैं और कहता है तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी बहन हो। लोगों की बातों पर उसका विश्वास नहीं हो रहा था कि जो निगाहें थे वह सिखावत की तरफ हो रही थी कि सिखावत से कैसी बातें कर रहा है। 1996 में ट्रक की चपेट में आने से जब इसकी मौत हो गई थी तो सिखावत के पेट में 4 महीने का वह बच्चा था। इसके मरने के 4 महीने बाद जब लड़का पैदा होता है तो इस बात को राजेश को भी नहीं मालूम था। साथ ही साथ इस बात को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि मीडिया वाले भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसी घटनाएं कैसी हो सकती हैं कि जो आदमी मर गया है वह 12 साल बाद कैसे जिंदा हो सकता है। दोस्तों इस गांव में मोती और धनराज की काफ़ी मित्रता थी। इस गांव में मोती और धनराज काफ़ी अच्छे मित्र माने जाते थे और काफ़ी सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। जब उस बच्चे ने बुजुर्ग मोती के हाथ रखते हुए बोला कि मोती भाई आप कैसे हो, तो जो मोती था वह बुजुर्ग जोर जोर से रोने लगता है और वहाँ पर धनराज भी उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है और सभी के आंखों में नमी आ जाती है। दोस्तों यह जैसे जैसे बात गांव में फैलने लगती है तो उस गांव में धनराज को देखने के लिए काफ़ी दूर दराज के लोग आने लगते हैं और यह बात सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। साथ ही साथ जब गांव के अन्य लोग धनराज को देखने आते हैं तो धनराज कुछ व्यक्ति को देखने कहता है कि आप मेरी उधार लिए हो, तुम मेरी उधार मेरी पत्नी को दिए हो कि नहीं दिए हो। और लोग इसको बात को सुनकर दंग रह जाते हैं कि ये बताइए ये व्यक्ति 12 साल बाद भी अपनी उधार को याद रखे हुआ है और इसे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। दोस्तों राहुल जो है मरने के बाद राहुल का कहना था कि मेरी जो मौत थी वह एक्सीडेंट में हो गई थी। साथ ही साथ राहुल मीडिया वालों को बताना चाहता था कि जब मेरी मृत्यु हो गई थी तो मैं जो है जिंदा था, लोगों को बता रहा था कि मैं जिंदा हूं, लेकिन लोग मेरी बातों को यकीन नहीं कर रहे थे और न ही मेरी बातों को समझ रहे थे। जब लोग मुझे जलाने के लिए ले जा रहे थे तो मैं कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन लोग मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर चिता पर लेटा देते हैं। उसके बाद मैं देख रहा था कि कौन कौन मेरी मरने की खुशी जाहिर कर रहा है और कौन कौन मेरे मरने के बाद दुख को जाहिर कर रहा है। इसके बाद मैं वहाँ से निकलकर नीम की पेड़ की डाल पर बैठ जाता हूँ। दोस्तों सोशल मीडिया पर इस बच्चे की जो चर्चाएं थी बहुत जोरों के साथ हो रही थी। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली यहाँ पर यह बात थी कि कल्पना करने वाली भी बात यहाँ पर थी कि 12 वर्ष का बच्चा जिसकी 4 लड़कियाँ थी, जिसकी उम्र 22 साल थी, उनकी शादी होने वाली थी और एक 12 साल का लड़का वह अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा है। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यहाँ भी थी कि धनराज को जो बच्चे जानते थे वह बच्चे आकर धनराज के पैर छूते थे। धनराज भी उन बच्चों को बेहिचक सम्मान करता था। दोस्तों यह बच्चा जब भी मार्केट में जाता है और कहीं भी जाता है तो लोग इससे पुनर्जन्म की कहानी जरूर सुनते हैं। दोस्तों इस पुनर्जन्म की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ऐसी सच्ची घटनाएं आपको मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।